सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कर चुके हैं। अब हम नए चैप्टर मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। इस चैप्टर का फायदा क्या है? ये करने से आपका 11वीं का पहला बेसिक भी रिवाइज हो जाएगा और दूसरी बात आपको ये भी समझेगा कि भाई हाँ मतलब अकाउंट में हम डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। इस चैप्टर 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस में टोटल 5 या 6 यूनिट है। इसमें 6 नंबर का यूनिट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो आपका 11 में पढ़ाना अभी तक बाकी है और मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी बताऊंगा। तो दोनों चीजें और वो कर लिया तो आपका इधर और अच्छे से होगा। तो फिलहाल ये यूनिट अगर छोड़ा तो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर मतलब पहला चैप्टर क्या बेटा, जनरल एंट्रीज, जो हमें बहुत हद तक अच्छे से आता है और यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या होगा, 11वीं रिवाइज होगा भले सीए पढ़ रहे हैं। लेजर, जनरल से क्या क्वेश्चन होता है बेटा, लेजर। लेजर के बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी की बुक्स क्या, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन। मतलब जो आपके 11वीं के पहले 5 चैप्टर है वो सीए फाउंडेशन के एक चैप्टर के कुछ यूनिट है। मैंने कहा ना सीए फाउंडेशन डिफिकल्ट नहीं, उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उसका। तो 11वीं में आपने भर के इतना टाइम लगा, इतने बुक भरे तब जाके 5 चैप्टर अच्छा लगा, सब है। यहाँ पे एक चैप्टर था, वो एक यूनिट वाला पार्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना है, चीजें ज्यादा करना है। अब मैं कैश बुक से शुरुआत करूंगा। ये कैश बुक बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब रिवर्स में है, कोई दिक्कत नहीं, सभी आ रहा है। कैश बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते नहीं है। ओके, हमने देखा सिंपल का सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब तुम्हें याद होगा। तो आज हम करने वाले हैं कैश बुक से शुरुआत। आपको प्रिंट आउट निकाल लेने, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सीरियसली सीए कर रहे हो, तो आपने प्रिंट आउट निकालना ये मस्ट है। आज तो एक्सपेक्टेड है कि आज नहीं निकालोगे, लेकिन इसके बाद आपने निकाल के कल परसों से निकाल के रखना है। ठीक है, चलो। हमारा यूनिट नंबर है 5 दैट इज कैश बुक। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, सिर्फ देखते जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। सर और मैडम पे अटेंशन, सीधे मेन पॉइंट पे जाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको अजम्पशन नहीं करता कि आपको सब आ रहा है, हर एक चीज पढ़ा होगा और जो इंपॉर्टेंट है मार्क करके। ठीक है, आप लोगों को जीरो नॉलेज है, वापस से पढ़ाना चालू करें। कैश ट्रांजेक्शन आर straightway recorded in which book, cash book, and on the basis of such a record लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी बेटा, कैश ट्रांजेक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर द कैश बुक इज विच बुक, सब्सिडरी बुक्स, अंडरलाइन करना पड़ेगा। बट द कैश बुक इटसेल्फ सर्व as the क्या बेटा, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, द बैलेंस आर इंटर इन ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली एंड द कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ लेजर आल्सो। तो एक ट्रू और फॉल्स आता है 2 मार्क्स के लिए, कहां से बनेगा वो भी बताऊंगा। Hence, it is also to be treated as which book beta? Principal books. The cash book is thus both subsidiary book और क्या, प्रिंसिपल बुक। और आप लोग ना 2 मार्क्स बहुत इजीली कैच कर सकते हो अगर तुम्हें ये पूछा कि कैश बुक सर्व बोथ द पर्पसेस। ऑप्शन ए मतलब सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। वाई, ये सब्सिडियरी बुक्स मतलब जर्नल का भी पर्पस सॉल्व कर रहा है और लेजर का भी पर्पस सॉल्व कर रहा है, मतलब अकाउंट जैसा, क्योंकि उसमें अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो अगर 2 मार्क्स का सवाल आया क्या बेटा, कैश बुक इज बोथ सब्सिडरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ये लाइन लिख लो नोटबुक में किधर, चलो। ये फाउंडेशन साइड में लिखना, जो लाइन में लिखवा के जा रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं है, 2-2 मार्क्स के लिए। आज तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। सीए का प्रॉपर नोटबुक चाहिए मुझे। Cash book is both subsidiary books and principal book. कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है बट इट्स सेल्फ लेजर अकाउंट का भी काम लिखना है। कैश बुक, thus कैश बुक इज बोथ सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक। कैश बुक अंडरलाइन करना दोनों वर्ड पे, सब्सिडियरी और प्रिंसिपल। तो पहला ये चीज होगा।
सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं सर। लास्ट अब आ गया टाइप्स ऑफ कैश बुक, प्रकार कितने, सिंपल, 2 कॉलम और 3 कॉलम, ये लिखने की जरूरत नहीं, आ गया सिंपल। Such a cash book appears like ordinary account with the amount column on each side. The left hand side record receipt of cash, right hand side payment. अब ना तुमको ये भी एक सवाल आएगा ट्रू और फॉल्स में, और तुम लोग अगर अवेयर नहीं रहोगे तो गलतियां करोगे। क्या सवाल होगा पहले यहाँ पे ध्यान दो। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैश बुक, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड पेमेंट एंड राइट हैंड साइड ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड रिसीट, ट्रू और फॉल्स? इज फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि तुमने लेफ्ट और राइट कभी जाना ही नहीं, और तुम फेल हो गए सीए फाउंडेशन, और सीए में बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं है फाउंडेशन पे, तुम लोग जहाँ पे इग्नोर करोगे वो बेसिक पूछ लेंगे, लग जाएंगे करके ट्रू और फॉल्स में। 12 मार्क्स और वो 4, मतलब 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते, मतलब थियरी आते। तो अगर आपको पूछा ये रहा, मतलब आपको पता है कि कैश बुक का, याद है ना तुम्हें कैश बुक का फॉर्मेट बनाया था, देखो बैंक कॉलम भी था लेकिन हमने कैश बुक का एक फॉर्मेट बनाया, और यहाँ पे लिखा था रिसिप्ट और क्या, पेमेंट। तो आप अगर ऐसे करे हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, और राइट हैंड साइड कौन सा है, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट है, बराबर ना? अबे ढूंढ लो, लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा कौन सा है, डेबिट, और राइट ये बराबर, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है बेटा, डेबिट, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या आया है, रिसीट, और राइट हैंड साइड को क्या आया है, पेमेंट। देखो जरा बराबर, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिकॉर्ड क्या बेटा, रिसीट, एंड राइट हैंड साइड रिकॉर्ड क्या, पेमेंट। कितनी सिंपल बात थी। वैसे कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं, लेकिन पढ़ाई बच्चा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड बना लेता है। बोले सर त्याचा प्रश्न खूप अवघड विचारला की कॅश बुक का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सारा कंफ्यूज हो गया। सिंपल सी बात है ना, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट दिस राइट दिस, ये मैंने फॉर्मेट बनाया, लेफ्ट साइड को रिसीट लिखा, राइट साइड को क्या लिखा, पेमेंट, डन। ये लर्न करना पड़ेगा क्या, नहीं जम जाएगा ना, मतलब कभी भी बिना पढ़े भी गए तो आप जब ड्रॉ कर रहे हो तो सोचना आपका राइट हैंड साइड क्या होता है कैश बुक का, पेमेंट, लेफ्ट क्या होता है, रिसीट, डन, लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। Balancing of cash book. What is balancing? The cash book is balanced like other account. The total of receipt column is always greater than क्या बेटा, payment column. The difference is written on the credit side क्या बेटा, by balance carried down. The total are entered in two column opposite each other. ये सब क्या है सर, ये बताता हूँ आपको, एक बार बता दूं, कैश बुक ये क्या, कैश आपका क्या होता है राजा, असेट। तो असेट होता है, तो जब ये लेजर बनेगा ना, लेजर, तो यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड का है, करके टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा कैश बुक में तुम्हारा रिसीट साइड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये देखो अंडरलाइन करना, जब आप बनाओगे बुक, जब आप जेरॉक्स निकालोगे, द टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन पेमेंट कॉलम। और डिफरेंस जो भी आएगा वो डेफिनेटली अगर ग्रेटर है तो इधर ही आएगा ना, बाय बैलेंस व्हाट बेटा, कैरिड डाउन। जो भी डिफरेंस आएगा वो इधर ही दिखेगा, क्योंकि पेमेंट साइड हमेशा ज्यादा है। ये वापस रिवाइज समझा क्या, क्या बोला है, द टोटल ऑफ विच साइड इज ग्रेटर देन विच साइड, द टोटल ऑफ रिसीट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल ऑफ व्हाट, पेमेंट साइड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो पेमेंट साइड को ही बनेगा। तो उन्होंने कहा कि जो बिगिनिंग होती है हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलो सर, एक सम दिया है तुरंत इलिस्ट्रेशन, जो हमें आगे जाके सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, ये मैंने यहाँ पे कैश बुक ड्रॉ किया, ये रहा कैश बुक, ये साइड कौन सा है, रिसिप्ट, ये क्या है, पेमेंट। इतना याद रखना, वो बीआरएस जैसा लॉजिक है। कैश इन हैंड 1 जनवरी, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब ये कहां पे आएगा, इधर रिसिप्ट साइड को। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्या एंट्री होगा, रिसीव्ड मतलब रिसिप्ट की पेमेंट, रिसीव्ड फ्रॉम राम रिसिप्ट की पेमेंट। रिसिप्ट तो कौन सी साइड को आएगा, रिसिप्ट डेबिट साइड, लेकिन क्या लिखेंगे अपन, टू राम, क्योंकि जनरल एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ पे डेबिट साइड को मैं क्या लिख दूंगा, टू राम। फिर पेड रेंट, पेड रिसिप्ट की पेमेंट, कौन से साइड को रिकॉर्ड होगा, पेमेंट, लेकिन क्या, बाय रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय रेंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स, गुड्स जब बेचूंगा तो पैसा मिलेगा कि पैसा देना पड़ेगा, मैं सेल कर रहा हूं, पैसा मिलेगा, मतलब रिसिप्ट साइड को क्या एंट्री होगा, बाय, सॉरी टू सेल्स, अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स, ठीक है। पेड टू श्याम, पेड मतलब रिसिप्ट की पेमेंट,
पेमेंट कौन साइड को जाएगा, पेमेंट साइड को, बाय श्याम। परचेज फर्नीचर, जब तुम परचेज करोगे, परचेज तो पैसा आएगा कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा, तो कौन सी साइड का आएगा, पेमेंट। पेमेंट साइड को क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर या परचेज फर्नीचर, क्योंकि असेट परचेज करते हो तो जनरल एंट्री क्या होती है, असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, गुड्स परचेज करते तो परचेज टू कैश, तो परचेज न लिखना, क्या लिखोगे, फर्नीचर। ओके, बेसिक था। पेड सैलरी कौन से साइड को, पेमेंट साइड, ठीक है, क्या, बाय सैलरी। रेंट ड्यू नॉट एट पेड फॉर जनवरी, क्या होगा, इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, नहीं, वाई, क्योंकि इसने बोला है ड्यू, इंग्लिश समझना, ड्यू मतलब पेंडिंग है, अभी तक दिया नहीं है, दिया ना, बट नॉट एट पेड। रेंट आउटस्टैंडिंग इधर लिखने का उसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि बच्चे क्या करते बोले अकाउंट मध्ये पोस्टिंगला मार्कर आता सर, मग काय कुठेतरी काहीतरी टाकून यायचं, लेकिन ये चीज किधर भी जाती नहीं, ये थोड़ा सीए वाला दिमाग था, और ये तो बहुत बेसिक लेवल पे आपको दिया, तो ज्यादा अवकड़ भी नहीं, समझा क्या बेटा, यस, तो ये कैश बुक में डालेंगे नहीं, ठीक है, आगे क्या सर, आगे बस खत्म, सॉल्यूशन था, बनाओ अभी फॉर्मेट, कैश बुक, डेबिट, और ये चाहिए अभी के अभी, कितने कॉलम रहे, डेट, रिसीट, एलएफ, अमाउंट, डेट, पेमेंट, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पूरा कैश बुक चाहिए, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, डेट कॉलम में आप डेट लिखना, ये रहा तुम्हारा सवाल, आपका टाइम चलो था, करो फटाफट, 5 मिनट में हो जाना चाहिए, 5 मिनट स्टार्ट ना, मैं टाइमर ना चला, 2 मिनट बेटा, 5 मिनट से आपके पास।
ओके, हेलो हेलो, ठीक है। चलो ये आपको ध्यान दो बेटा, बहुत इजी सम था। सीए फाउंडेशन को इतना इजी आता है क्या सर? अगर आया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इतना सिंपल आता है, लेकिन फिर भी बच्चों को सॉल्व नहीं करते हैं। क्योंकि अब तुम्हें सिंपल लग रहा है। जब ये बात मैंने कहा ना, तुमने 11वीं में इतने चैप्टर किए थे यार, अभी एक यूनिट में, एक चैप्टर में 7 यूनिट, मतलब आधा 11 भी एक ही चैप्टर में सब पार्ट। तो सीन क्या हो जाता, तब वो याद नहीं होता जो रट के पढ़ते हैं। मतलब बेसिक बेसिक गलतियां करते हो, आउटस्टैंडिंग वाला भी किधर तो डाल के लास्ट मिनट में पढ़ा है। लेकिन अब तुम सब टाइम है तो सब चीजें करो, मतलब कहाँ पे गलतियां हो सकती है। तो इधर तुमने सब पोस्ट किया, क्या नहीं किया? रेन ड्यू नॉट एट पेड, ये मैंने बताया। और कैलकुलेटर यूज करना है। जो कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे उनको क्या होगा, उन्हें आदत नहीं लगेगी कभी। और एग्जाम में कैलकुलेटर होके भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ ही नहीं बैठा रहेगा। आधा टाइम तो जिन्हों अभी अभी यूज करेंगे तो बटन ढूंढने में जाता है, 2 इधर 5 इधर, प्लस माइनस होता है। लेकिन होना चाहिए। ठीक है, पहला सम डन सर। दूसरा देखो, ये कुछ 3 पॉइंट है। इधर बीच क्या नहीं करने का बेटा, ज्यादा ग्रांटेड लेने का नहीं, नोट हमेशा अच्छे से पढ़ने के। इन सिंपल कैश बुक ओनली कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। इसीलिए आपने क्या नहीं रिकॉर्ड किया? पेमेंट ड्यू बट नॉट एट पेड वाला। तो ये वर्किंग नोट था, आपने बताया कि हम लोगों ने वो नहीं करने के पीछे रीजन क्या है। दूसरा, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल ऑफ विच साइड बेटा? क्रेडिट साइड। ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। सिंपल कैश बुक लाइक ऑर्डिनरी अकाउंट, वैसे करके सिंपल हो गया। अब दूसरा क्या बेटा? डबल कॉलम। बताता हूँ, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन अगेन एज यूजुअल जीरो से चालू करते हैं। थियरी पढ़ाता है, हर एक मतलब में पढ़ा होगा। और आपको जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा के दूंगा। अब हम कौन सा कैश बुक पढ़ रहे हैं राजा? डबल कॉलम कैश बुक। देखो, if along with column for amount record cash receipt and cash payment, another column is added on each side to record क्या बेटा? cash discount allowed or discount received, और column on the debit side show bank receipt, another column क्या बेटा? credit side showing payment through bank, it is called double column cash। पैराग्राफ मैंने पढ़ा। हाँ, अब मैं समझाता हूँ। आधे बच्चों को ये समझा नहीं रहेगा सर क्या सर, हम कौन सा कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं? डबल कॉलम। ठीक है सर, ये पैराग्राफ हमको सिर्फ समझाओ ना हम, ताकि हमको ना ऐसे ना लगे कि सीए की कोई भी बात हमने छोड़ी। ठीक है, हाँ। हाँ, कॉलम याद है? कौन सा कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं? डबल कॉलम। उन्होंने क्या कहा, वैसे तो आपको पता है सिंगल कॉलम का क्या सीन होता है सर। आप लोगों ने ये कैश बुक निकाला, सिंगल कॉलम में आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉलम बनाया था और इधर ऑलरेडी एक कॉलम बनाया। इस साइड को क्या लिखा? रिसीट। इस साइड को क्या लिखा? पेमेंट। दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। बराबर। डबल कॉलम में क्या होगा, दोनों साइड एक एक कॉलम क्या हो जाते हैं? ये तो नॉर्मल कैश का ही कॉलम रहेगा, कैश। लेकिन दो चीजें हो सकती है, दो चीजें उन्होंने जो थियरी दिया है ना वो ऐसे दिया, दो चीजें हो सकती है। मे बी ये कौन सा कॉलम हो सकता है? बैंक, बैंक जो हमने किया। नहीं तो ये कौन सा कॉलम हो सकता है? डिस्काउंट। कौन सा कॉलम हो सकता है? डिस्काउंट। वैसे वो बैंक भी हो सकता है, तो क्या बोले, डिस्काउंट भी हो सकता है। ऐसे उन्होंने उस पहले पैराग्राफ में दिया है। जरूरी नहीं कि बैंक की हो, जरूरी नहीं कि डिस्काउंट हो, लेकिन अगर दो कॉलम रहे उस कैश बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल बेटा। हाँ, अब यहाँ पे अपनी थियरी आगे क्या बोलना चाहते हैं? कैश डिस्काउंट इज अलाउंसेस which often accompany cash payment. For example, if customer owe rupees 500, but it's promised that 2% will be deducted if payment is made within certain period. The customer can clear his account by paying 490. Cash received will be 490 and 10 rupees will be discount for the firm receiving the payment. Discount is a loss for the person making payment, उसके लिए क्या होगा? Gain. Since cash discount is allowed only if cash paid, it is convenient and add column for discount allowed on the receipt side of the cash। मतलब सर ये कुछ भी नहीं समझा, सब बाउंस हो गया। बताओ, तो मेरा काम वही है कि आपको अच्छे से समझा के दूं। और ये पढ़ने के बाद पहले नहीं समझता, लेकिन बताने के बाद बहुत सिंपल लगता है। एक व्यक्ति है जिससे मुझे कितना रुपए लेना है बेटा? 500। उसको मैं क्या प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर तू मुझे इमीडिएट पैसा देना तो मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंट? 2%। तो कैलकुलेटर पे करो तो कैसे डिस्काउंट निकालते? 500 × 2 नहीं निकालते, निकाल देते। कैसे निकाला जाता है? 500 × 2 और बटन दबाने का परसेंटेज का।
उसको जो बोलते हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं सीधा 500 फिर मिनटू का बटन और डायरेक्ट क्या लगाने का परसेंटेज का बटन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 रुपया। तो अगर 10 रुपया डिस्काउंट दिया तो वो आपको कितना पैसा देगा 490। ये समझो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ 490 उसने दिया तो रिसीट की पेमेंट है मैंने सेल किया था 500 रुपए मिलने वाले थे मैंने 2% डिस्काउंट दिया उसने 490 रुपया उसने दिया मतलब मुझे मिला रिसीट की पेमेंट रिसीट तो कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होगा मतलब कौन से साइड को रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड को रिसीट लेकिन मैंने डिस्काउंट तो दिया कितने का 10 रुपए का डिस्काउंट पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट नॉमिनल डिस्काउंट मुझे मैंने दिया है मेरे एंगल से 500 ले रहे थे 490 लिए 10 रुपए का फायदा के नुकसान नुकसान नॉमिनल अकाउंट डेबिट की क्रेडिट डेबिट तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम कौन से साइड को बनता है रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड तो बहुत इंपॉर्टंट बात बता रहा हूं ठीक आहे सर परत एकदा सांगता का कारण की तुम्हाला इथंच डाउट येणार है हे बहुत सिंपल है लेकिन तुम लोगों का डाउट क्या आएगा बताए और मैं जो बता रहा हूँ ना बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ये रहा मैं डबल कॉलम कैश बुक में तुमको डिस्काउंट कॉलम लेके बता तो ये रहा मेरा कैश बुक ये साइड कौन सी बेटा रिसीट ये कौन सी है पेमेंट ठीक है ये नॉर्मल कैश कॉलम हो गया ये कैश कॉलम हो गया अब मैं डिस्काउंट कॉलम बना तो डिस्काउंट कॉलम इधर भी आएगा और डिस्काउंट कॉलम इधर भी आएगा ठीक है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैश कॉलम कैश और क्या बेटा ठीक है ये कौन सी साइड है कैश बुक की डेबिट ये कौन सी साइड है क्रेडिट ये कैश बुक सवाल ये है कि डिस्काउंट कॉलम इधर भी है डिस्काउंट कॉलम इधर भी है कौन सा डिस्काउंट अलाउड है कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड है कौन सा डिस्काउंट अलाउड है कौन सा डिस्काउंट रिसीव्ड है तो सर डिस्काउंट ये नॉमिनल अकाउंट तो डेबिट साइड को जो डिस्काउंट कॉलम आएगा वो डिस्काउंट क्या रहेगा और क्रेडिट साइड को जो डिस्काउंट कॉलम आएगा पेमेंट साइड को वो क्या रहेगा डिस्काउंट रिसीव अगर आपको ये समझा है तो इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हट गया क्योंकि मेरे पूरे पढ़ाने के बाद ये जो मेरा अनुभव है उसमें ये होता है की मैं पूरा पढ़ाता था बच्चों को डाऊट आता था सर हे सर्व कळतं पण डबल कॉलम मध्ये आम्हाला कुठे कन्फ्युजन होतं माहितीये का आम्ही रिसीट इन्कम कुठे लिहितोय डेबिटला पण डिस्काउंट रिसीव्ड पर्यंत इन्कम मध्ये यायला पाहिजे ना नाव समजा घेतला ये बाद में आता ये अनुभव है सर कि इतना मेरे को पता है वो क्या बोलता अभी समझ लेता अभी हाँ बोलता जब सम चालू किया ना तो बोलता डिस्काउंट कॉलम बनाए हाँ तो उस बच्चे ने क्या किया रिसीट किधर लिखा कैश बुक के डेबिट साइड को रिसीट मतलब इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड भी किधर लिखा कैश बुक के डेबिट गलत हो जाएगा फिर डिस्काउंट को कौन से लॉजिक से चलते हैं नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड को जो डिस्काउंट है वो कौन सा रहेगा अलाउड और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट क्या रहेगा रिसीव याद रहेगा क्या बेटा तो रिसीट साइड का डिस्काउंट ये तुम्हारा एक्सपेंस है और पेमेंट साइड का डिस्काउंट वो तुम्हारा क्या रहेगा गेन रहेगा मैं क्लियर हूँ यस और नो यस अगर ये क्लियर है तो सर बाकी कोई दिक्कत नहीं मतलब तुम देखो समझोगे भी और चीजें क्लियर भी होगी ये बाद में मत पढ़ना एक ही बार पढ़ने का घर पे इसे पढ़ने का ही नहीं इसमें बोलो कि जेरोक्स निकालो कल मेरे साथ अंडरलाइन इसमें टाइम वेस्ट बाद में सेकंड टाइम ये पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट पहली बार पढ़ो अंडरलाइन करो क्योंकि देखो ना तुम कैसे करोगे कल पेपर रहेगा इधर 11वीं में तुम्हारी लगी पड़ी और 11वीं के 4 5 तुम्हारा आधा सिलेबस मतलब 5 चैप्टर तो सीए फाउंडेशन का पूरा पेपर देना है डिफिकल्ट है लेकिन वॉल्यूम कितना है समंदर क्या याद रहेगा नहीं इतना तो पढ़ते बेटा उधर पेपर इसमें वाचायचं आहे नहीं इसीलिए नोट्स निकाल इसीलिए अभी से मेहनत कर जो चलते 12वीं नंतर करो अब तो बहुत टाइम है नहीं इजी है बट तुमने डिसिप्लिन रखा तो इजी है नहीं तो फिर लग गए कैश कॉलम डेबिट साइड एक्चुअल कैश रिसीव्ड इंटर इन द अमाउंट डिस्काउंट बैलेंसिंग बैलेंसिंग का फंडा होता है मेरी बात सुनना और समझ लेना बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कैश बुक का हमेशा कौन सा साइड का टोटल ज्यादा रहेगा डेबिट साइड का मतलब कौन सा टोटल कम हो सकता है क्रेडिट तो बाय बैलेंस क्या हो जाएगा कैरी डाउन लेकिन डिस्काउंट कॉलम का अपन कभी भी बैलेंसिंग करते नहीं मैं ढूंढ के बताता हूँ कौन सी लाइन है देखो तुमको दिख रही है क्या इधर रहेगा हाँ देखो इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम इज नॉट बैलेंस आईएनपी करो 2 मार्क्स का सवाल आता है और लिख लो चलो ये लिख लो 2 मार्क्स वेरी बैलेंस नहीं करना मतलब क्या सर ये देखो यहाँ पे देखो मत लिखो रुको 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 बैलेंस नहीं करना मुझे क्या पहले वो तो बताता लिखने से पहले से ये कौन सा साइड है रिसीट ये कौन सा साइड है पेमेंट यहाँ पे ध्यान दो
किसी ने भी पूछा बेटा तो तुमको इतना प्रॅक्टिकली आना चाहिए, नहीं तो थिअरी जमरी सर आम्हाला ते काही कळलंच नाही काय होतं. ये कौन सा कॉलम है? कैश. ये कौन सा कॉलम है? कैश. ये डिस्काउंट है और ये क्या है? डिस्काउंट. डिस्काउंट जब जब अलाउ किया मतलब तुमने डिस्काउंट दिया, जब तुम्हारे लिए नुकसान था तो कौन सी साइड को लिखा रहेगा? डेबिट. इधर तुमने लिखा 100, इधर लिखा 200, इधर लिखा 300. ठीक है. जब जब रिसीव हुआ तो इधर लिखा 500 और 120. इधर का कैश तो था ही, जब जब कैश मिला ब्रॉट डाउन था सपोज 1000, फिर तुमने और कैश रिसीव किया 10,000, फिर और कैश रिसीव किया 9,000. ठीक है. पेमेंट को तुमने पेमेंट किया 3,000, फिर पेमेंट किया 2,000, बस इतना हो गया. अब तुम कैश कॉलम को बैलेंस करते म्हणजे क्या? टोटल करोगे. डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 1,000 और 10, 11 और 9 कितना बेटा? 20,000. ठीक है. तो आपने 20,000 कैश कॉलम में दोनों साइड पे लिखे जो अमाउंट बढ़ा है. ठीक है सर. बरं सर. मग याच्यातनं काय मायनस करायचं? जैसे ट्रेडिंग पेडल में निकाला ना अपन ने, वो लेस कर देते इस साइड के अमाउंट. तो 20,000 में से कितना माइनस होगा? 5. तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस कैरेड डाउन. कितना होता है बेटा? 15. इसको क्या बोलते? बैलेंसिंग. क्या बोलते? बैलेंसिंग. काय म्हणता याला? बैलेंसिंग. कसं केलं मी? 20,000 हे 3 आणि 2 किती मायनस केले? 5. तर बॅलन्स कॅरीड डाऊन किती आलं? 15. याला काय म्हणता? बॅलन्सिंग. कोणत्या कॉलमचं बॅलन्सिंग केलं मी? कॅश. पण आपण काय म्हणतोय? डिस्काउंट कॉलम बॅलन्स होत नाही. म्हणजे सर याची टोटल किती आहे? 100, 200, 300 आणि 300 किती? 600. फक्त 600 इथं लिहा. याची टोटल किती आहे? 620 इथं लिहा. याला काही कॅरीड डाऊन ब्रॉट डाऊन करायचं नाही. म्हणजे 600 काय माहितीये? हे डेबिट साइडचे 600 आहे डिस्काउंट. क्रेडिट साइड के 620 क्या है? डिस्काउंट. बस टोटल करना है, बैलेंसिंग करना नहीं है. तो ये 2 मार्क्स का सवाल है. क्या डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस करेंगे क्या? नहीं. 2 मार्क्स खत्म. सी इंटर में जाओ. इतना सिंपल है सी पास होना. लेकिन आपको सिंपल क्यों लग रहा है? आज एक ही बात बता. और इससे मेरे इतने सारे लेक्चर होने वाले हैं. इसलिए तुम्हारा डिसिप्लिन और नोटबुक प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए. ये चीजें लिखनी चाहिए. नहीं तो साल ऐसा नहीं. और चलेगा तो तुम हाथ का सक्सेस गिला दो. देन बेटा ये समझा. कौन सा कॉलम डिस्काउंट टोटल बैलेंस नहीं करते? डिस्काउंट कॉलम बैलेंस देता है. दे आर मेयरली क्या? टोटल. तो आपको आंसर में ये लिखना है. दे आर नॉट बैलेंस, उससे क्या करेंगे? टोटल करेंगे. ये लिख देना पूरा. दे आर नॉट बैलेंस, उससे क्या करेंगे? टोटल करेंगे. लिखो. डिस्काउंट कॉलम में जाते हो सबके नोटबुक चेक करोगा. डिस्काउंट कॉलम, it should be noted that discount column are not balanced. They are merely मतलब only लिखो यार. They are only total. ये लिखा क्या है बेटा? डिस्काउंट कॉलम बैलेंस होता है कि टोटल होता है? टोटल. इट इज नेवर बैलेंस. ओके. अब ये देखो, ये सिंपल सी बात. डिस्काउंट कॉलम ऑन विच साइड? रिसीव साइड. क्या रहेगा? अलाउड की रिसीव्ड रहे? अलाउड. वेरी गुड. खत्म हो गया. डिस्काउंट अलाउड. ये भी ऑब्जेक्टिव में आएगा लेकिन मैं लिखवा के नहीं देता. ये तो आप कॉमन सेंस से तुमको आ रहा है क्योंकि तुमको इतना मैंने अभी बताया. ओके. टू कस्टमर इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. ठीक है, ये तो हो जाएगा. टोटल कॉलम ऑफ पेमेंट साइड शो डिस्काउंट. क्या बेटा? पेमेंट साइड का डिस्काउंट क्या रहेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट. ठीक है. तो आप जब डिस्काउंट अकाउंट बनाओगे तो रिस्पेक्टिवली आपने ट्रायल बैलेंस देखा था ना? ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस में जब तुम पोस्ट करोगे तो डिस्काउंट, ये डेबिट वाला जो डिस्काउंट है अलाउड, कौन से कॉलम में लिखोगे? डेबिट कॉलम. और क्रेडिट वाला कौन से कॉलम में लिखोगे? क्रेडिट. मतलब ये डिस्काउंट अलाउड और वो क्या? डिस्काउंट रिसीव. ठीक है. इतना बताना था, बताया. अब मैं आऊंगा ये क्वेश्चन. ठीक है. कितने कॉलम वाली कैश बुक बनानी है? डबल कॉलम. कितने कॉलम? डबल कॉलम. फॉर्मेट बना लो. ये रहा फॉर्मेट. डेट लगेज बनाओ. चलो तुम्हारे सामने मैं भी वो कर लूंगा.
एकदम आराम से। अरे बेटा डिफिकल्टी नहीं है, इसका मतलब सर तुमको आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए इसमें। पहला कॉलम था डेट, दूसरा कौन सा बेटा, पर्टिकुलर, फिर तीसरा क्या है, एलएफ, एलएफ बहुत छोटा है, और फिर चौथा कॉलम कितना बेटा, क्या है, अमाउंट ना, पांचवा क्या है आपका, अमाउंट वाला, डिस्काउंट वाला। तो एग्जैक्ट मेरे को और कितने कॉलम चाहिए, एक दो तीन चार पांच कॉलम इधर, एक दो तीन चार पांच, लेकिन इसमें मेरा ये कॉलम मेरे को चाहिए थोड़ा बड़ा, पर्टिकुलर वाला, एलएफ वाला कॉलम चाहिए मेरे को छोटा। चलो बराबर ड्रॉ करो और मेरे साथ ये कर ही लेना। अच्छा वो आप भी कर, हाँ रिसिट ना, रिसिट साइड में, रिसिट, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट डिस्काउंट वाला, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिखो कि वहीं से बता दो, मैं यहाँ पे लिखता है ध्यान दो, तुमको भी समझेगा नहीं, टाइम जाएगा लेकिन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये डेट है, पर्टिकुलर मतलब रिसिट ना, डेट, रिसिट, ये कौन सा बेटा, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट के कॉलम आएंगे दो, डेट इज पेमेंट, तो झोल हो गया, वो चला गया था वापस से। एक बार कॉलम हो गए तो टेंशन नहीं लेंगे। ऑनलाइन वालों फटाफट से मेरे साथ ही करना है। ओके, अभी क्या है, हो गया मेरा फॉर्मेट, आपका फॉर्मेट हुआ मेरे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप ही बोलो तो, ये कौन सा बुक है बेटा, कैश बुक, डबल कॉलम क्या बेटा, कैश बुक। ये साइड क्या है, डेबिट, ये साइड क्या है, क्रेडिट। डेबिट साइड को यहाँ पे इस कॉलम को क्या नाम दूं मैं, डेट, इस कॉलम को क्या नाम दूं, रिसिप्ट। ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, कौन सा कॉलम है बेटा, कैश। ये कौन सा कॉलम है, डिस्काउंट। अलाउड रिसीव तुमको पता है, जो कैश रिसिप्ट वाला है वो कौन सा कॉलम रहता है, डिस्काउंट अलाउड। तो अभी आप अगर ये लिख दो तो भी चलेगा, ताकि आपके ध्यान में रहे। यहाँ पे वापस कॉलम बनेंगे डेट, इस साइड क्या आएगा बेटा, पेमेंट, अगेन क्या, एलएफ, फिर क्या बेटा, कैश, और फिर लास्ट कॉलम क्या रहेगा, डिस्काउंट। और पेमेंट साइड वाला डिस्काउंट क्या रहता है, डिस्काउंट रिसीव। डन क्या, बेटा कर्टन्स लगा लो ना, रिफ्लेक्शन आ रहा है, पूरे बंद कर लो। ऑनलाइन वालों समझ रहे हैं ना, फॉर्मेट बनाओ जल्दी जल्दी। हम्म, बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन फिर इतना लोड नहीं लेना, सिंपल है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है बराबर कि नहीं बेटा, 1 अप्रैल को फर्नीचर परचेस किया, कैश पेड किया, कितना बेटा, 250, कौन से साइड को आएगा, रिसिप्ट की पेमेंट, परचेस फर्नीचर एंड पेड कैश 250, रिसिप्ट की पेमेंट क्या, टू बाय फर्नीचर, 1 अप्रैल लिखो चलो, अप्रैल 2020, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2020 अप्रैल, कौन सी अप्रैल थी बेटा है, फर्स्ट अप्रैल, क्या लिखू, बाय फर्नीचर, कितना अमाउंट था बेटा, बोलो ना रे, 200, कोई दिक्कत, मार्क्स मिल गया क्या इसका, यस। दूसरा जवाब क्या है, गणेश कमेंस बिजनेस 2000 एज अ कैपिटल ही हैड फॉलोइंग कैश ट्रांजैक्शन। कमेंस मतलब ये क्या रहेगा, स्टार्टिंग वाला कैश रहेगा, तो क्या रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख लो फिर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 अप्रैल को ही लिखो, 1/4 को ही वही लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैश था बेटा, 2000 ना, 2000, कैलकुलेटर अलाउड है यहाँ पे, तो एकदम टेंशन नहीं बेटा, सीए फाउंडेशन में सबसे अच्छी बात है। ओके, ये हमने लिख दिया, ठीक है। परचेज गुड्स पास फ्लो,
रिसिट की पेमेंट, लेकिन अब क्या लिखोगे, बाय गुड्स बाय परचेज बाय परचेज। देखो यहाँ पे तुमने बाय फर्नीचर लिखा, क्योंकि 11वीं का कंसेप्ट याद करो, असेट परचेज किया तो डेबिट किसे जाता है, असेट को, ठीक है ना। वैसे अब यहाँ पे 2 तारीख को आप लिखोगे बाय परचेज, बाय परचेज कितना था बेटा, 500, बाय परचेज 500, ठीक है। ओके, नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, 4 तारीख। सोल्ड मतलब क्या आएगा, रिसीव्ड मतलब रिसीट साइड टू सेल्स की गुड्स बेचा है, असेट बेचता तो असेट का नाम लिखता है। कौन सी तारीख थी, 4 अप्रैल में। टू क्या बेटा, सेल्स, कितना था सेल, 950, ठीक है। इतना सही है सर, सीए फाउंडेशन में इतना है तो हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेड कैश टू राम मोहन, कितना बेटा, 560। ही अलाउड डिस्काउंट 10। अब तुम ये समझो कि तुमने पेमेंट किया है, ये मतलब ये यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा बेटा, पेड कैश टू राम मोहन 560, ही अलाउड डिस्काउंट कितना बेटा, 10। हाँ, तो अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि तुमने पेमेंट किया, और तुमने जब पेमेंट किया तो तुमको उसने डिस्काउंट अलाउ किया, तुमने नहीं। वैसे तो अपने को लगता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पे सब बच्चा डेबिट, यहाँ पे सीए वाला पॉइंट है, सिंपल। डिस्काउंट अलाउड का कॉलम कौन सा है तुम्हारा, रिसीट साइड डेबिट वाला। डिस्काउंट रिसीट का कॉलम कौन सा है, क्रेडिट वाला। ये तुमको दिमाग में फिक्स है। और इधर क्या बोला, ही अलाउड डिस्काउंट, अरे उसने डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब तुमको क्या होगा, रिसीव्ड। तो समझ में आया क्या, पहले तो बताओ, पेड कैश टू राम मोहन, तो पेमेंट साइड का है ना, टू राम मोहन कितना, 560। देखो टू राम मोहन, सॉरी बाय 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 राम मोहन, बाय राम मोहन कितना बेटा, 560। कौन सी तारीख थी ये, 5। और 6 तारीख को उसने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ, मतलब हमने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे 10 लिख दो, ऐसे करो। उन्होंने कैसे किया, डिस्काउंट में ऐसे किया ना, डायरेक्ट अमाउंट नाम डाला, नाम डाला 10, ऐसे ही किया, कुछ नाम लिखा नहीं है। फिर उसके कॉलम में राम मोहन 560, और डिस्काउंट कॉलम में क्या लिखा, 10। क्यों डिस्काउंट में 10 लिखा अपन ने, क्योंकि उसने अलाउ किया, तो हमको क्या होगा, रिसीव। नहीं समझ ना, उसको नहीं समझा। सर हमने पेमेंट किया, मेरे अंदर से देखो, मेरा कैश बुक बनता है, मैंने पेमेंट किया 560 का, किसको, राम मोहन, एंड ही अलाउड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट दिया, तो अमूल का सर को क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव कौन सी साइड को जाता है, पेमेंट क्रेडिट साइड को, रिसीव नॉमिनल। समझा क्या, यस और नो, यस। तो इसीलिए कौन से कॉलम में गया है बेटा ये, डिस्काउंट कौन से साइड को, क्रेडिट, क्योंकि मैंने फाइन लिख दिया उतना, ठीक है। आओ यार, ओके, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600, अलाउड डिस्काउंट। अब आपने कृष्णा से कैश रिसीव किया, और कैश रिसीव करके उसको डिस्काउंट दिया है, अब ये बराबर है, ये मैंने अलाउ किया, तभी कहां पे आएगा, डेबिट कॉलम में आएगा। तो अब यहाँ पे लिखो क्या, टू कृष्णा एंड कंपनी, बराबर ना? कितना, 600, टू कृष्णा एंड कंपनी 600। डेट क्या है बेटा, वो टू कृष्णा एंड कंपनी 600, और डिस्काउंट अलाउड है कितने का, 20। तो ये कौन से कॉलम में जाएगा, जो रिसीट साइड के पहले वाला कॉलम, डेबिट साइड, 20 खत्म, इतना लिखना था। डन हो गया इस साइड, ग्रेट, वेरी नाइस। और ये तुम्हारा देखो, अब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, 11वीं का रिविजन, मतलब तुमको वो चीज अभी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं। पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेमेंट, ठीक है, कहा जाएगा, बाय पेटी एक्सपेंसेस 15। कौन से साइड को बेटा, कौन सी तारीख थी, 8 ना, 7, बाय पेटी एक्सपेंसेस कितना था बेटा, वो 15, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, कैश परचेस 150, कौन से साइड, कैश परचेस बाय परचेस, डेट क्या थी रे बेटा, बाय परचेस कितने अमाउंट था, 150। ठीक, क्या है सर आगे, पेड फॉर लेबर, पेड फॉर लेबर पेमेंट साइड ना,
टू लेबर या सैलरी जो भी, तो अभी पेड फॉर लेबर तो मैं सैलरी बोल सकता हूँ, बाय सैलरी 1000, बाय लेबर चार्ज भी बोल सकता हूँ, बाय लेबर बोलता हूँ, चलो बाय लेबर चार्ज कितना 1000, डेट क्या थी बेटा 13, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, लास्ट पॉइंट पढ़ के ना, ध्यान दो, एलियंस दे अलाउड डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, अपने ब्रेन को एकदम शांत रखो और बोलो कि हमने पेमेंट किया है अलियंस को एंड दे अलाउड डिस्काउंट, हमने पेमेंट किया उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब हमको डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो इसलिए पेमेंट साइड को लिखो बाय अलियंस और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में 8 रुपया, बाय अलियंस 13 तारीख, बाय अली एंड सन्स, कितना पेमेंट किया बेटा 400, और उन्होंने कितने का डिस्काउंट दिया हमें, और उन्होंने दिया 8। समझा कि ऑनलाइन वालों समझ रहे हैं आपको, यस और नो, यस, ये दिमाग में क्या बेटा, ये इतना सिंपल था। ओके, अब क्या करना है, सब में देखो कुछ बचा है क्या, पढ़ लेने का बेटा, सीए के सम रहते, जैसे ऊपर में पढ़ना चाहिए था कैपिटल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये नहीं पढ़ा होता तो बहुत गंदन हो जाता, ये पूरा पढ़ा। उन्होंने बोला मेक आउट टू कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। अब मुझे बताओ बेटा, टू कैपिटल में आप ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, टू कैपिटल भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर उन्होंने यहाँ पे टू कैपिटल लिखा है तो इसे डरना मत है, ठीक है, ठीक। अब मुझे कौन सा कॉलम बैलेंस होगा, बैलेंस, सर यही नहीं समझता, ये शब्द तो हमें समझने पड़ेंगे, सीए बच्चे हम लोग। बैलेंस मतलब बैलेंसिंग किसे करना पड़ेगा, कैश पर। कौन से कॉलम को सिर्फ टोटल करना है, जो जो सिंपल काम है वो कर लेते सर पहले, टोटल वाला सिंपल है, कितना आता है बताओ तो, डिस्काउंट में इसका कितना आया 20, तो बोलने का ये 20 डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट से, और इसका टोटल कितना आया 18, इससे बैलेंस करने का, निश्चित टोटल करके लिख देने का, बाकी टेंशन नहीं। बैलेंसिंग करना म्हणजे क्या, कैलकुलेटर है, आपसे मत करो, कैलकुलेटर यूज करो, फटाफट टोटल करो, 2950 600 कितना आया टोटल, 3550, यही बना रहेगा शायद, इसका भी टोटल कर लो कितना होता है देखो, इसका टोटल कितना 2800, 2875 आता है टोटल, तो कौन सा टोटल ज्यादा रहेगा, इसीलिए हमने पढ़ा था डेबिट साइड का टोटल ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, तो जो बड़ा है वो टोटल यहाँ पे लिख दिया 3550। तो सर इस 3550 में से ये सब माइनस कर दो, 2800 जो था तुम्हारा, करो माइनस, तुम लोग फटाफट करो, बाद में आएगा नहीं, 2800, ये 3550 में से ये सब माइनस करो कैलकुलेटर पे, मोबाइल कैलकुलेटर चलेगा तब बैठने दूंगा जिनके पास मोबाइल, चलेगा बेटा 675, ये क्या लिखेंगे अपन, ये मंथ अप्रैल है तो अप्रैल का लास्ट डेट क्या होगा 30, इसीलिए यहाँ पे 30 आए, यहाँ पे ध्यान दो, रोक लो बाद में करो, ये 30 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कौन से महीने का बना रहे, अप्रैल, अप्रैल का लास्ट डेट क्या होता है 30, इसीलिए 30 लिखा, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दिस माइनस ऑल ऑफ दिस कितना आता है 675, जम गया क्या बेटा, ओके। और अगले साल इफ पॉसिबल इस कैरिड डाउन को, वो अगले साल क्या हो जाता बेटा, कैरिड डाउन अगला साल हो जाता ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे अगले अगले साल का महीना क्या रहेगा, 1 अप्रैल के बाद 1 मई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना का कैरिड डाउन 675, ब्रॉट डाउन में कितना होगा 675, समझा के यस और नो, आएगा नहीं, इधर नरेशन की कोई जरूरत नहीं लिखने का, नहीं वो चलता है, वो डिस्का वो कॉलम का बाइफरकेशन चलेगा, उसका इतना टेंशन नहीं है, ठीक है, मतलब वो डाउट ऑनलाइन वालों को भी दे सकते हैं, उन्होंने तो पहले कैश दिया फिर डिस्काउंट, वो से कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉलम तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, डन बेटा, ओके। तो ये वाला सम समझा क्या अभी आपको, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, देखो अभी समराइज, द डिस्काउंट कॉलम इज कैश बुक आर क्या बेटा टोटल, ये लिखना है, लिखो सम के नीचे नोट्स, और ये लिखोगे तो चेकर को लगेगा तुमने बहुत अच्छे से चीजें समझी, अंडरस्टैंडिंग, एक लाइन लिखने को तुमको पता था कोई तो लिखा ना, तो लिखो डिस्काउंट कॉलम तुमने बैलेंस नहीं किया, उसका क्या किया है टोटल, लिखना द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक आर टोटल,
दे आर नॉट बैलेंस, समझा ना, कि वापस है कि उसको बैलेंस करेंगे नहीं, कौन से कॉलम को, डिस्काउंट कॉलम को पूरा लिखना, दे आर नॉट बैलेंस, और उनका जो टोटल है एंड देयर टोटल्स आर एंटर्ड इन द डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेड अकाउंट इन द लेजर, ये तीनों लाइन लिख दो। तो कहाँ पे भेजा जाएगा भाई, जो डेबिट का है वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड उनके लेजर में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो, कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, इजी है, बहुत इजी, और मतलब ये मेरा टारगेट है, ये क्यों लिया चैप्टर, आपको भी फायदा है, ये हो रहा है, और तुम्हारा पूरा 11वीं रिवीजन हो जाएगा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस एवरीथिंग, और ये 11वीं में कभी तुमने समझा भी नहीं और सीखा भी नहीं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीए। हो गया बेटा सब, लिख लो, ऑनलाइन वाले आप भी लिख लो। अच्छा, आज कौन एब्सेंट है, हाँ वैष्णव। ना इसके बाद हमें देखना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, लेकिन ये बहुत इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको 3 कॉलम कौन से आएंगे, देखो वही रहेगा, डेट, डेबिट साइड को क्या रहेगा, रिसिप्ट, एलएफ तो एज यूजुअल आता है, फिर कौन सा कॉलम है हमारा, डिस्काउंट, कैश, और ट्रिपल में कौन सा आ गया, बैंक। तो 3 कॉलम आगे से यहाँ पे, एक आ गया डिस्काउंट कॉलम, एक आ गया कैश कॉलम, एक क्या आ गया, बैंक कॉलम, खत्म। समझ में आ रहा है आपको, तो ट्रिपल, लेकिन बैंक वाला क्या है बताओ तो, मैंने अभी आपको आ भी रहा है, मैंने कहा कि परचेज फर्नीचर ₹5,000 एंड पेड पेमेंट डन थ्रू चेक, तो कैसे हुआ, एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या आएगा, क्रेडिट साइड को आएगा बाय फर्नीचर, लेकिन अमाउंट किसके कॉलम में आएगी, बैंक वाले, ये तो हमको आ रहा है, ये तो जम रहा है सर करके, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री याद है, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री आएगा बैंक टू कैश, तो दोनों साइड को आएगा ना, उसको कॉन्ट्रा, सी फॉर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ये हमने 11वीं में भी सीखा था, तो इसका बहुत सारा थियरी है, लेकिन अभी ये सम अगर करेंगे, अभी 5 मिनट का ब्रेक लेके कर लेना है, सम पांच तीनों मजा आ जाएगा, ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक, सम कर लेंगे, चलो चलो। ऑनलाइन वालों ट्रिपल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट ड्रॉ करो, लगता है तो वीडियो प्रिंट के लिए पॉज करो, हमने बाकी ऑफलाइन में किया है, इसमें मुझे लग रहा है वो टाइम दिया था। पहला कॉलम क्या रहेगा, डेट, अच्छा कैशबुक में ये कॉलम क्या रहेगा बेटा, रिसिप्ट, ठीक है। आपको लगता है ये वाला क्या रहेगा, एल, छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लगता है डिस्काउंट कॉलम से शुरू करना है सर, यू कैन डू इट, इधर भी लिखो, लेकिन जैसे उन्होंने क्या वैसे ही करना है, तो डिस्काउंट, ये कौन सा रहेगा बेटा, कैश, और ये कौन सा रहेगा, बैंक, हो गया क्या कॉलम खत्म, यस, सेम इधर लिखो, पहला कॉलम क्या आएगा, डेट, क्रेडिट साइड को दूसरा कॉलम क्या आएगा बेटा, पेमेंट, पेमेंट, फिर एलएफ, फिर आपने डिस्काउंट लिखा था तो यहाँ पे भी डिस्काउंट लिखी, लेकिन यहाँ पे एक बात श्योर कर लो ना आप लिखते वक्त, ये डिस्काउंट क्या है बेटा, अलाउ, तो ऐसे लिखते वक्त लिख दो डिस्काउंट अलाउ, और ये डिस्काउंट क्या है, रिसीव, बाद में दिक्कत ही क्यों रखते, तो कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पे ये वाला कॉलम क्या रहेगा, कैश, और ये वाला कॉलम क्या रहेगा, बैंक, ठीक है, इतना बड़ा, इसका फॉर्मेट ही बहुत, 2 पेज पे भी बैठ जाता है कभी, ये फॉर्मेट बनाने में इसको बहुत जान में आती है, बाकी कुछ नहीं, ओके। चलो आते हैं सर क्वेश्चन पे, यहाँ पे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, इसका मतलब कौन सा कॉलम कैश बुक हो गया है, ट्रिपल कॉलम, ठीक है। चेक आर फर्स्ट, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश रिसीव, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि पहले हम, ये इधर ही बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये सब बहुत बात है, अभी मेरे को ध्यान है, ये बोला कि हम पहले चेक को क्या ट्रीट करेंगे, कैश रिसीव, मतलब ये बेरर चेक है, बोले सर, कौन से चेक है, बेरर चेक, पहले चेक आएगा तो एज अ कैश आया वैसे एंट्री करेंगे, बाद में इस चेक को क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट, मतलब जैसे कैश बैंक में डिपॉजिट किया, अब नहीं समझेगा मैं बताऊंगा, उनके
सॉल्यूशन से तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एनीवेज, चंद्रिका कमिंस बिजनेस विद कैश 20,000, ये तो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लिखो चलो, यहाँ पे भी देख लो, क्या पहला मेरा 20,000 बराबर आया है क्या, रिसीट साइड डेट जैन, टू कैपिटल लिखा तो भी चलेगा, कितना बेटा 20,000, इनकी मेथड को फॉलो करो, टू कैपिटल ब्रॉट डाउन की जगह लिखो 20,000, स्टार्टेड बिजनेस सर बराबर, इनिशियली बिजनेस, तारीख क्या है बेटा उसकी बोलो तो 1 जैन, ईयर क्या है 2020, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल, स्टार्टेड टू कैपिटल, कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा बेटा, कैश कॉलम, कितना अमाउंट आएगा 20,000, चलो इतना तो कर लो, डन हो गया, यस, आगे जाते आगे जाते दूसरा, he paid into current account 19,000, अब करंट अकाउंट मतलब क्या, हर बिजनेस का करंट अकाउंट ही होता है, मतलब आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू कैश, तो क्या काउंटर एंट्री हो जाएगा क्या, यस और नो, कौन से तारीख का है सर, 3 तारीख का एंट्री, ये देखो, तो यहाँ पे कैश बुक में डेबिट साइड को क्या आएगा, टू कैश, सी एल एफ कॉलम में लिखते हैं हम लोग, और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक, इधर बहुत कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन दूर करके देता हूँ, यहाँ पे देखना, पहले सीख लो एवरीवन, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था बेटा, 19,000, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सबका ध्यान, जब कैश डिपॉजिट होता है तो एंट्री क्या होता है, डिपॉजिट मतलब जब आप पेमेंट करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, कितना था 19,000, बराबर है कि नहीं, हाँ, मैं डाउट बोल रहा हूँ, डाउट, ये तो तुम्हें समझ गया, ये कौन सा एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या, जिस अकाउंट में बैंक और कैश ये दोनों एंट्री आई उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, जिस जनरल एंट्री में बैंक और कैश ये दोनों आया उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। अब पोस्टिंग का क्या सीन है पता है, जस्ट इमेजिन ना, सिर्फ मैं बैंक अकाउंट बनाता, बैंक बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम, तो क्या है बैंक को जनरल एंट्री में डेबिट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, टू कैश, समझ में आ रहा है, लेकिन अमाउंट तो कौन से कॉलम में आ रहा है, बैंक, समझ में आ रहा है क्या बेटा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, टू, ये तो 11वीं का ही समय, टू कैश, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा, बैंक, वाई, क्योंकि उसको डेबिट साइड को दिया ही क्यों, क्योंकि बैंक को क्या बेटा डेबिट, इसलिए टू कैश, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, बैंक, अगर मैं कैश अकाउंट बनाता, कैश कॉलम का, तो कैश को क्या है, क्रेडिट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, बाय बैंक, लेकिन कौन से कॉलम का कैश बुक है, तो बैंक लिखा, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखता मैं, ये कैश कॉलम में, समझ में आ रहा है क्या, तो मतलब सर क्या हुआ, जरा यहाँ पे बताओ, हमारा एंट्री क्या था, ये वाला देखो तो बेटा, ये वाला ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, ही पेड इनटू करंट अकाउंट, तो बैंक टू कैश, तो आप लोग मुझे बताओ 3 तारीख को आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 तारीख को आप यहाँ पे लिखोगे 3rd जैन, इधर क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, और ये कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए एलएफ में सी लिख के क्या कर दोगे, राउंड, अमाउंट कैश कॉलम की बैंक कॉलम, आंसर इज बैंक कॉलम, बस इधर गलती मत करना, क्योंकि इधर गलती होने की बहुत ज्यादा संभावना है, वाई, क्योंकि बैंक के पर्सपेक्टिव से उसे डेबिट साइड पे डाला था, अब कैश को क्या एंट्री में क्रेडिट, तो उसके पर्सपेक्टिव से इधर क्या जाएगा, 3rd जैन को बाय बैंक अकाउंट, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा बेटा, और सी लिखना जरूरी है क्या, हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री का, तो कैश कॉलम में जाएगा 19,000, बस ये याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये डन यहाँ तक, कोई दिक्कत, 11 के समय में रिवाइज कर लो अच्छे से, हाँ, फिर देखो यहाँ पे, he received check from कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कितना बेटा, 6, अगर चेक रिसीव किया तो एंट्री क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, कीर्ति एंड कंपनी, मैं पहले तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम एकदम लॉजिकल आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो, और इसीलिए ये सीए का समय जहां पे तुम्हारे आंसर घूम, तुमने क्या बोला सर, एकदम सिंपल सी बात है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, तो क्या होना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी, मतलब डेबिट साइड को आना चाहिए था टू कीर्ति एंड कंपनी, और बैंक कॉलम में कितना आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 600, बैंक कॉलम में जरा देखो, 4 तारीख, टू कीर्ति एंड कंपनी, कौन से कॉलम में 600 आया, और ऊपर से ये भी देखो, 7 तारीख को ये 600 और ये 600 बैंक,
मतलब इधर डायरेक्ट बच्चा बोलता आता है सब आम्हाला करायचंच नाही, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज नॉट प्रिंटिंग मिस्टेक, ये करेक्ट है। क्यों प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है सर? अब यहाँ पे आइए, सीए बोलता है बेटा मेरा सम अगर तू नहीं पढ़ेगा ना अच्छे से तो तेरी ऐसे भी लगा दूंगा। तेरे को लगता है सीए इजी है? फोकट में 30% बच्चे पास हो रहे हैं, 70 फेल हो गए। आज तो इंटर में और बच्चे फेल, डिफिकल्टी इसलिए नहीं, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। मतलब ये तुमको ना सीआईडी बना है, तुम लोग लोकल पुलिस बन रहे, वो इधर आई नहीं, तुम्हारा दिमाग एकदम शार्प चाहिए। सीन क्या है वो बोले, देखो चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, मतलब बेरर चेक। और ये पॉइंट था जिससे मेरे को समझेगा आगे जब जब चेक दिया रहेगा तब तक मुझे पहले क्या ट्रीट करना है, एज इन मुझे कैश मिला और बाद में कैश मैंने किधर डिपॉजिट किया, बैंक में। देखो बच्चे बोलते सर आम्हाला कसं पेपर मध्ये कळेल, क्वेश्चन में बोला था मैंने, मेरे मन के लिए क्या बोला, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज अ कैश। और जिन बच्चे ने ये पढ़ा नहीं, सब मस्त सॉल्व करते गया, डन। वो बोले माझ्या हिशोबाने एकदम भारी केलं सर, एकदम टॅली पूर्ण मार्क पास होऊन जाणार, रिझल्ट आहे पे। रीचेकिंग मंगाया, बोले सर हो ही सकता, रीचेकिंग मंगाओ, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। कैसे फेल हुआ, आया इधर दिया है कट, बोले सर ये बघा नजर ढुकले, ये देख चेक आर फर्स्ट रेटेड एज अ क्या, अगला टेक। समझ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर तुम्हें ये समझा तो एकदम सिंपल रखेंगे जिंदगी को। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी, इसको और ऊपर हिंट था तो इसे हम क्या ट्रीट करेंगे, कैश। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति एंड कंपनी। मतलब डेबिट साइड को आएगा रिसीट के टू कीर्ति एंड कंपनी, लेकिन ये 600 रुपए किधर आएगा बेटा, कैश कॉलम। 4 तारीख, ये समझा क्या मैंने क्या बोला, 4 जनवरी। टू क्या बेटा, कीर्ति एंड कंपनी, कितना अमाउंट है वो, 600। कौन से कॉलम में आएगा, कैश। ये समझा ना बेटा, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो, भले बैंक है लेकिन हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है। ओके, लेकिन आगे बताओ 7 तारीख को क्या हुआ, देखो तो, ही पेज इन बैंक कीर्तिस एंड कंपनी का चेक। अब बोले सर तो चेक भी आना कैसे का नहीं, अड़ा भाई क्या ट्रीट किया था, कैश। मतलब इसने क्या किया रहेगा, कैश डिपॉजिट किया रहेगा, ऐसे ट्रीट हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ये नहीं समझा, इंडिविजुअल पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, लिंक लगा के पढ़ोगे तो तुमको समझ गया। कैश ट्रीट किया और उसको क्या किया, बैंक में डिपॉजिट, तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या एंट्री होता है, बैंक टू कैश, तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ। मतलब बैंक टू कैश, तो 7 तारीख को टू कैश आएगा रिसीट साइड पर, 7 तारीख को 7 जैन को आएगा टू कैश। ठीक है, कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा बेटा, बैंक सी, ये वाला क्या। ओके, क्या सीन है बेटा कि उन्होंने तुम्हारा लॉजिक वापस एक बार बताया। जब तुमको चेक मिला तो तुम तो सिंपल बोल रहे थे बैंक टू कीर्ति कंपनी, उधर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम बिल्कुल सही थे। तुमने ये उल्टा क्यों सोचा, क्योंकि सब में ऐसे बोला, क्या बोला था सब में, कि जब भी चेक आएगा उसको क्या ट्रीट करो, कैश। कैश मतलब बेरर चेक वाली बात, ठीक है। तो कैश ट्रीट करोगे तो ये मैंने सिखाया था ना यार में, बेरर चेक मिला तो एंट्री क्या होता है बेटा, कैश टू, वैसे उसको नॉर्मल ट्रीट करते नहीं, लेकिन बेरर चेक रहा तो ही बैंक में तो डालना पड़ेगा। बेरर चेक डाल थोड़ी ना पैसा भर के बाहर आ जाएगा। तो जब तुम वो चेक डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो एज इट लाइक तुमने क्या डिपॉजिट किया है, कैश। तो इसीलिए कौन सा एंट्री होगा, कॉन्ट्रा, कैश टू, मतलब क्या, बैंक टू कैश। समझा वापस से? ओके, तो बैंक टू कैश है, तो रिसिप्ट साइड को टू कैश, इधर आया बेटा बैंक कॉलम, और यहाँ पे वही है, कौन सा बेटा, 7 जैन बाय बैंक। लेकिन कौन से कॉलम में अमाउंट आएगा अभी, कैश कॉलम, कितना, 600। इधर क्या लिखूं मैं, सी। पॉइंट समझ लो, समझा क्या? देखो अभी टाइम लग रहा है, लिखते जाओ तुम, लिख लिया ना। हाँ, तो अभी टाइम यहाँ पे देखो, दूसरी बात क्या हो रही, टाइम कितना लग रहा है, 100 मार्क्स का पेपर, तुम लोग 12वीं बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर कितने टाइम में लिखते, 3 घंटे। सीए में 100 मार्क्स का पेपर कितने टाइम में लिखना है, 3 घंटे। तो इसलिए तुमको कैलकुलेटर है वो बात अच्छी है, कैलकुलेटर वहां पर अलाउड है, लेकिन स्पीड भी तो बढ़ाना पड़ेगा। ट्रिपल कॉलम वही 15 मिनट तो फॉर्मेटेड स्टॉप करना, अभी लगेगी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस से इस टाइम को क्या करो, रिड्यूस। यहाँ तक समझ रहे बेटा, यस और नो, यस। ऑनलाइन वालों अच्छे से करो, आवाज आ रही है, हाँ वो देखना बहुत जरूरी है, आवाज में आती है तो ठीक है, किधर गया वो? हाँ, ये सब जाना नहीं चाहिए। चलो, ही पेज रतन कंपनी बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट कितना बेटा, 20। तो अपना नॉर्मल सोचो पहले, चेक से पे करता तो क्या एंट्री होना चाहिए, नॉर्मल, बॉक्स बाकी सब छोड़ दो।
रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कौन से तारीख को चेक पे किया, 10 तारीख। तो फिर यहाँ पे, और ये पेमेंट है, रिसीव तो किया नहीं, तो देखो 10 तारीख को बाय रतन एंड कंपनी, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है, रिसीव्ड, क्योंकि पेमेंट पे डिस्काउंट मिला, ठीक है। कितने का है, 20 रुपए का, तो आपने कहाँ पे लिखा है डिस्काउंट, कौन से साइड को, क्रेडिट साइड को, ये समझा क्या, यस और नो बेटा, यस। और आपने ये रिसीव किया कि पेड किया, चेक रिसीव किया कि चेक किससे पेमेंट किया, पेमेंट किया है, तो जब पेमेंट किया तो आप उसे बैंक में डालोगे क्या, वो तो उसका लुकआउट है ना भाई। तो जब तुमने पेमेंट किया, अब दूसरा हिट इस सम का एज समय का, अगर सीए फाउंडेशन आया कुछ चेंज नहीं करेंगे, जब उन्होंने पेमेंट किया तो अमाउंट बराबर कौन से कॉलम में डाला, बैंक। तो सिर्फ अगर रिसीट होगा तो तुम चेक को क्या ट्रीट करोगे, कैश। पेमेंट किया तो जय माता दी, खत्म, क्योंकि चेक मेरे पास है नहीं, मैं थोड़ी ना बाकी बैंक में डालू, मैंने पेमेंट कर दिया, तो बराबर जो आपने एंट्री किया था लॉजिकली, क्या एंट्री किया था, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि रिसिप्ट का चेक है कि पेमेंट का है, पेमेंट, और बाद में आपको डिपॉजिट डिपॉजिट का कोई लोड रहेगा नहीं, आपने दे दिया, वो उसका क्या करना है, वो लुकआउट वो करेगा, वो भले उसे कैश फिट करे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने तो पेमेंट कैसे किया था, भले मेरे चेक कैसे किया है, चेक से, तो एंट्री क्या होगा, रतन एंड कंपनी टू बैंक। तो बताओ, देखो बाय रतन एंड कंपनी 10 तारीख, और डिस्काउंट, पेमेंट पे जो डिस्काउंट करते हैं वो अलाउड होता है कि रिसीव्ड होता है, ये देखो ये कैसे समझा, पे रतन एंड कंपनी, पे मतलब पेमेंट, और उसने अलाउ किया डिस्काउंट, तो हमको मिला है तो रिसीट है, इसीलिए देखो, एक मिनट कितना था बेटा, हाँ, कितना अमाउंट लिखा है इन्होंने यहाँ पे, देख लो यहाँ पे 330, और इट इज अज्यूम कि एक्सक्लूडेड वाली बात, 20 का लिख दो, चलो कितना तारीख था, डेट क्या था बेटा, 10 जनवरी, पेमेंट है दूसरा, मैं सब आपको लिखवा के दूंगा इस समय, टेंशन नहीं, बाय क्या बेटा, रतन एंड कंपनी, कितना डिस्काउंट पहले तो मिला, 20, क्योंकि पेमेंट है, और कितना पेमेंट किया चेक से, 330, ये माइनस वगैरह करना मत, एक्सक्लूसिव अमाउंट है दोनों, तुम एग्जाम में डालो, डन हो गया। ये सम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बच्चों की लग जाती है, तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अभी तक दिक्कत नहीं। त्रिपाठी एंड कंपनी पे इनटू हिज बैंक, कितना, 475, क्या एंट्री होगा, डायरेक्ट कस्टमर ने कहा पे पे किया है, पेमेंट कौन से कस्टमर ने पे किया बेटा, त्रिपाठी एंड कंपनी, तो बट ऑब्वियसली कौन से साइड को आएगा, रिसीट साइड को, क्या, त्रिपाठी एंड कंपनी, सीधा अमाउंट किधर आएगा, बैंक कॉलम में, मतलब एंट्री होगा ना, बैंक टू त्रिपाठी एंड कंपनी। चेक नहीं दिया, क्या बोला, डायरेक्ट पेमेंट किधर किया है, बैंक में, और डायरेक्ट पेमेंट बैंक में किया, तो तुम्हारा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी, देखो कौन सी तारीख है वो, 12, टू क्या बेटा, त्रिपाठी, और ये देखना डायरेक्ट बैंक में दिया है, तो बैंक में कितना अमाउंट है, कितना था, 475, डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट, डन। सर ये कितने मार्क्स का है सर, 50 100 मार्क्स का सवाल है, पास, अभी ऐसा रहेगा तो ठीक है, त्रिपाठी, अच्छा ए देन दो रिसीव वन, he received check from Varshi and allow him discount 35 450, अब चेक रिसीव आया, और जब चेक रिसीव होगा तो हम क्या ट्रीट करेंगे, कैश, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश टू वार्षिक, तो वार्षिक लिख के अमाउंट किधर लिखेंगे, रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड पे, लेकिन कौन से कॉलम में, कैश, क्योंकि रिसीव्ड है, और ये चेक उसने डिपॉजिट भी किया रहेगा, हाँ, ही पे इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 है 20, 20 को वापस चेक मिला कितने का, 75, ही रिसीव कैश 75 एंड चेक कितना, 100, और क्या बेटा, कैश सेल, तो अब आपको सब पे नहीं जाना है, 15 तारीख का सिर्फ देखो वहां पे क्या क्या, पहले देख लो, क्योंकि बहुत आराम से मुझे पता है, तू क्या लिखा, वार्षिक, डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि आपने सेल किया था, और जब पैसा मिलता है और डिस्काउंट देते तो आपका डिस्काउंट क्या होता है, लॉस, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में आ गया 35, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में आया बेटा, कौन से कॉलम में, कैश, क्यों, कौन सा कंसेप्ट याद रखोगे, अगर चेक मिला तो क्या बोलेंगे, कैश मिला, ऊपर बोला था,
ये समझ में आ रहा है क्या? वो कंफ्यूज, और ये सब अगर कर लिया ना बेटा, पूरी दुनिया फेल हो जाएगी, तुम नहीं होगे। कि तुमको एक ही चीज पता है कि ऐसा समय ऊपर बोला है कि अगर तुम चेक रिसीव करो तो उसे क्या ट्रीट करो, कैश। बात करो, और बाद में डिपॉजिट करोगे तो कॉन्ट्रा हो जाएगा। भाई बेटा इतना अगर समझो, तुम्हारे सारे डाउट सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। बाकी बकायदा देखा जाए तो गलत है ना, चेक मिला तो तुमने ऐसा करना चाहिए बैंक टू, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप सही हो, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, समझ में आ रहा है? सीए ने जो बोला, मतलब सबने जो बोला उसके अपोजिट तुम जा सकते नहीं। तो इसीलिए आपने क्या लिखा, टू वार्षिक। डिस्काउंट तो अलाउड है क्योंकि सर लेते वक्त डिस्काउंट दिया है, लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में लिखा है, कैश। लिखो 15 को टू वार्षिक, 15 को टू, ये यही है ना, ऐसे ही नाम है ना, देखो वार्षिक। कितना चेक मिला करे, 450, लेकिन आपने कौन से कॉलम में लिखा, कैश। समझा ना? जब भी चेक मिलेगा क्या ट्रीट करेंगे, कैश। ओके, 15 तारीख को। और डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने पे दिया, कितना दिया था, 20 का 35, तो इसलिए कि डिस्काउंट अलाउड कॉलम है। डन, चलो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देखो, ट्रांजेक्शन देखो बेटा क्या है, 20। ही रिसीव कैश 15 एंड रिसीव चेक 100 पर कैश से। जो भी हो, हमको तो क्या ट्रीट करना है इनिशियली, क्या ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना है, कैश। तो 75 और 100, 175 कौन से साइड को लिखेंगे, रिसीट साइड। टू से 175 कौन से कॉलम में, कैश। 20 तारीख, टू क्या बेटा, सेल। कितना, 175 कौन से कॉलम में, कैश। कोई बच्चा अभी अभी लेक्चर देख रहा होगा, बोलेगा सर लेकिन बैंक का अमाउंट क्यों बैंक कॉलम में नहीं डाला, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अगर चेक मिला पहले क्या ट्रीट करेंगे, कैश। इसलिए 75 और 100 दोनों का ऐड करके कौन से कॉलम में डाला, कैश। समझा गया बेटा? ओके, यस। तो ये कितना हो गया देखो, 450 और 175 कितना होता है रे? ये 500, 625 होता है क्या, है ना? 625 होता है। ये क्यों बोला आपने, दोनों का टोटल क्यों किया, देखो 25। He pays into bank including check received on 15 and 20। अब बोले पैसा किधर डाल दिया, बैंक में। कौन सी तारीख को, टू कैश। अब कितना अमाउंट डाला इससे, 1000। तो 1000 का टोटल डाला, दिया है क्या क्वेश्चन में, दिया। हाँ ठीक, वही बोला कि इन्होंने डोनर तो 1000 में ये, एक मिनट है, ये सब ये छोटे, ये सबको बहुत टाइम लगता है बेटा मुझे बताने, क्योंकि बच्चों को पूरा तो घुमा फिरा घर पे जाके एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला ट्रिपल कॉलम का मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि कंफ्यूजिंग है, और जो है वो मानना पड़ेगा सर। मतलब तुम अभी विचारे कर रहे हो, तुम तो कितना डर जाते हो, लेकिन डरो मत, प्रैक्टिस से चीज आसान है, अवघड़ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुमने खुद होके घुमाया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, तो 1000 में इंक्लूडेड है, तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत, वो टोटल करने की भी जरूरत नहीं थी वैसे तो आप कॉन्ट्रा एंट्री सारे को डिपॉजिट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं सर, 1000 का टोटल है, तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है बोलो तो, बैंक टू कैश। तो करो 25 तारीख को एंट्री, 25 तारीख को इधर क्या आएगा बेटा, टू कैश, 1000 रुपए, लेकिन कौन से कॉलम में, बैंक। और 25 तारीख को इधर क्या आएगा, बाय बैंक, लेकिन कौन से कॉलम में एंट्री आएगा, जम रहा है क्या, यस और नो, हाँ सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सी फॉर कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, ओके, सम खत्म होने के कगार पे मेरे दोस्तों, लास्ट पॉइंट रह गया। ही पेज फॉर कैश परचेज 275, तो सिंपल कैश परचेज पे तो बाय परचेज 275। मतलब आपका लेवल इतना बढ़ेगा ना, आपको 11 के एकदम कचरा रहेगा इसके सामने। कौन से तारीख को है बेटा, बाय परचेज 27। कितना बेटा, कितना है, 275, बराबर ना? हाँ, 275 है ना, और कैश परचेस है तो कौन से साइड में जाएगा, पेमेंट में कौन से कॉलम में जाएगा, कैश। और लास्ट फाइनली खत्म, ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 30 तारीख, कैश कॉलम में डाल दो 50, 30 तारीख बाय सन्ड्री। कितना सिंपल लग रहा है यहाँ पे, हाँ एक्सपेंसेस कितना बेटा, 50। तो इस सब में किधर गलती कर दी पता है, उन्होंने किधर गेम खेल लिया, पहले लाइन
चेक रिसीव्ड है उसको क्या ट्रीट करो, कैश, और बाद में बोले डिपॉजिट करो। बस एक लाइन में गेम किया, बाकी पूरा सम बहुत 75, और एक लाइन की वजह से सारे बच्चों की लगती है, और सीए में इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। डिफिकल्ट नहीं होता, अवेयरनेस चाहिए। सीआईडी, मैंने बोला ना तुम सीआईडी हो, तुम लोग बहुत टॉप लेवल के अधिकारी, तुमका तुम्हारा अवेयरनेस एकदम तगड़ा चाहिए, एकदम फालतू फालतू चाहिए। अब क्या करेंगे सर बोलो तो, किसको टोटल करेंगे और किसको बैलेंस करेंगे रे भाइयों? किसको टोटल करेंगे, मेरा सवाल है किसको टोटल? डिस्काउंट को टोटल करेंगे, खत्म। अब ये तुम लोग करो, वो वापस गया, लेकिन अब समझा ना टोटल मतलब क्या? इस साइड का देखो, ये वो इधर ही आता है, ये आप देखो उधर जो लिखा है 35 आया, 35 लिख दो। इस साइड डिस्काउंट कितना है, 20 आया, 20 लिख दो। इसको बोलते हैं टोटल करना। क्या बोलते हैं? टोटल। दो लाइन निकालो, उधर से गया रहेगा। हम्म। नहीं ठीक है, मेरा मैक्सिमम हो गया था, अभी सिर्फ बैलेंसिंग बचा है। बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं। बैलेंसिंग कसं करता सांगा तो बेटा, अभी आ गया कैश कॉलम का टोटल लो ऑलवेज डेबिट कॉलम का डेबिट सेट का टोटल ज्यादा रहेगा, जो कितना है 21,225। उसमें से क्या माइनस करोगे, सब माइनस करो कैलकुलेटर पे। 19,600, 1,275, 50 कैलकुलेटर पे सब माइनस करो। तो वो होने के बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, 21,225 में से सब गया तो 300 आएगा। कैलकुलेटर पे करना। और वैसे बैंक का करना, बैंक का टोटल आया 21,075, और इससे 21,075 में से 330 माइनस करो, कैरेट डन कितना आएगा 20,745। डायरेक्ट मत लिख लेना, करो। कैश में बैलेंसिंग किया तो कैश का बैलेंसिंग आया, कैरेट डाउन इधर, मेहनत करो सर। 300, और बैंक का आया 2745। और ये जो कैरेट डाउन है 31 क्यों लिखा सर, क्योंकि आपका कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मंथ था बेटा है, जनवरी, तो 31 जाए तो एक फेब को क्या आएगा आपका, वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा, कैश कॉलम में 300, बैंक कॉलम में वही 2072 ब्रॉड डाउन। इजी लग रहा है? इजी लग रहा है मतलब समझ रहा है क्या क्या इजी बोले? इजी इजी बोल के आपने क्या क्या पढ़ा दिया? समझ रहा बेटा? देखो ये सब, और इसको आईएमपी करो, ट्रिपल कॉलम और आ गया तो देखो 10 मार्क को आएगा। तो आपको बेसिक आएगा, और तुमको क्या करना है, पोस्टिंग के भी मार्क्स है, सिर्फ तुमको पहला लाइन समझना है। ये समझ बेटा? कोई भी बोलेगा सीए डिफिकल्ट, उसको बोलना डिफिकल्ट तो है, लेकिन क्या बेटा पढ़ाई किया तो इजी रहेगा। हम किधर बोल रहे इजी है, लेकिन प्रैक्टिस से तो सब सिंपल। कौन सा लाइन आईएमपी करोगे, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज क्या बेटा, कैश रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब मिलने वाले, पेमेंट वाले को ट्रीट करोगे नहीं, इसलिए पेमेंट वाले का आपने डायरेक्टली किधर डाल दिया बेटा, बैंक में। समझा क्या? ये तो पेमेंट वाले को भी कैश ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं बोला, वो लिखो आप लाइन में, पेंसिल से लिख लो। हाँ पेमेंट आया तो पेमेंट भी, इन्होंने सिर्फ क्या बोला, कैश रिसीव। कम हो गया है, खत्म। आज लग रहा है कि सीए का लेक्चर किया है, मैंने दिया है कुछ दिनों बाद। बीआरएस तो क्या 12वीं का ही लग रहा है, उसमें कुछ था ही नहीं। 11वीं का, डन। अच्छा प्रकार है, आज तो लेक्चर नहीं देना है, क्या आगे पढ़ने की इच्छा है? नहीं है तो बोलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊँ। एक मिनट, क्या है देख लेना। पेटी कैश बुक आता है, पेटी कैश आता है तुमको? मेरे पे आगे वही है, पेटी कैश। लेकिन कल करेंगे, 11वीं रिवीजन अपना हो जाएगा, इजी वाला सी फाउंडेशन देखो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज याद, इजी है लेकिन पूरा 11वीं एक चैप्टर है, ये याद रखो। ठीक है, तो मेहनत करनी है, पहला मॉड्यूल अगर हो गया बेटा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर थैंक यू सो मच, ऑनलाइन वाले अच्छे से करना।